वेलकम टू बिंदास विद मैथ की दुनिया में आपका स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के इंट्रोडक्शन तक कर लिए थे। आज हम इसके आगे और भी करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक्स के वैल्यूज के बारे में हम इंट्रोडक्शन करते हैं। इसकी वैल्यूज को हम कैसे याद करें। बहुत सारे बच्चों को वैल्यूज याद नहीं होता, लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगा कि इसकी वैल्यूज को आप कैसे याद कर सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा। आप अगर वो तरीका समझ गए तो आप समझो ट्रिग्नोमेट्रिक्स की वैल्यूज आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर जब भी एग्जाम हो तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक्स की वैल्यूज को आप पहले कैलकुलेट कर लो। ट्रिग्नोमेट्रिक्स वैल्यूज के अंदर हम सबसे पहले समझते हैं क्या कि ट्रिग्नोमेट्रिक्स के पास जो अपने पास जो वैल्यूज होती है वो कौन कौन सी होती है। कि जैसे देखो मैं टेबल बना रहा हूँ आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक्स का, है ना। ये एक लाइनिंग खींच लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद ये एक और लाइनिंग खींच लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे एक और लाइनिंग खींच लेता हूँ, ठीक है। हम वैल्यूज 3 का समझते हैं, फिर 3 का अलग से हम समझ जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। यहां पे फंक्शंस लिख देता हूं, ठीक है। साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा एंड देन टेन थीटा, ठीक है। यहां पे और एक चीज और मेंशन कर देता हूं मैं, ये चीज आपको मेंशन करना है। इसकी वैल्यूज आप कैलकुलेट कर लो। जैसे ये 0 है, 0 1 2 3 4 लिख दो, है ना। और सबके नीचे 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 4 से डिवाइड कर दो और इन सब पे अंडर रूट लगा दो, इन सब पे अंडर रूट लगा दो, ठीक है। आपने ये अंडर रूट लगा दिए। लगाने के बाद देखो 0 बाय समथिंग कुछ भी नंबर्स होते हैं उसकी वैल्यूज क्या हो जाती है 0, है ना। अगर 0 का आप रूट निकालोगे, 0 का रूट निकालोगे तो आपके पास क्या होगा 0 हो जाएगा, है ना। तो मतलब साइन 0 डिग्री जो होगा वो क्या होगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 1 है ना। जैसे ये 1 है, √1 और √4 हो जाएगा। √1 की वैल्यूज होती है 1 और √4 की वैल्यूज क्या होती है 2। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यूज क्या लिख सकता हूँ 1/2, है ना। इसी प्रकार यहाँ पे क्या है √2 अपॉन में √4 है, √2 अपॉन में 4 है, √4। तो √2 की वैल्यूज क्या होती है √2 होगी, है ना। और 4 की वैल्यूज क्या होगी √4 की 2 होगी। मतलब साइन 45 जो होगा आपके पास वो साइन 45 क्या होगा √2 अपॉन में 2। आपके बुक्स के अंदर लिखा होगा 1/2 लिखा होगा। आपके बुक्स में क्या लिखा हुआ 1/√2, है ना। 1/√2 लिखा हुआ है। मतलब कैसे ये यहाँ पे अपने पास √2 अपॉन में 2 आया, लेकिन यहाँ पे अपने बुक्स के अंदर क्या है 1/√2 दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है रैशनलाइज कर दिया गया है। क्या रैशनलाइज कर दिया गया है, हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या कर रखा है न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर दिया गया है। तो न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर दिया गया है तो मतलब क्या रूट से रूट कैंसिल आउट हो गया। तो कितना मिला यहाँ पे 2/√2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो ये क्या मिल जाएगा 1/2। और में आप लिख सकते हो 1/√2 होता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या है √3/4 है। तो √3/4 है तो मतलब क्या कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3 अपॉन में √4, है ना। √3 की वैल्यूज क्या होती है √3 होगी, है ना। वैल्यूज अपने को डेसिमल में नहीं लिखना। और √4 की वैल्यूज क्या 2। तो मतलब इसकी जो वैल्यूज होगी अपने पास क्या √3/2 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या है √4 अपॉन में √4 है। √4 अपॉन में √4 क्या होगा, ये देखो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल आउट होगा तो √1 की वैल्यू क्या होती है 1, है ना। देखो साइन थीटा का ही सिर्फ वैल्यूज निकालना है आपको, इनका यूज करके बाकी सब आ जाएगा। बाकी सब कैसे आ जाएगा देखो कैसे, अगर साइन थीटा की वैल्यूज निकाल लिया तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, इसका उल्टा कर दो। ये 1 है तो 1 हो गया,
ये √3/2 है, तो ये √3/2 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। और इसकी वैल्यूज आ जाएगा यहाँ पे 1/√2 लिखो या ये लिखो, सेम है ना। ये 1/2 लिखो और ये 0। जब अपने पास ये वैल्यूज आ गया तो हमने अभी इनवर्स वाले में देखे थे, मतलब रेशोज वाले में देखे थे, जो tan थीटा होता है, tan थीटा क्या होता है, जो tan थीटा होता है, जो tan थीटा होता है वो क्या होता है, sin थीटा अपॉन में cos थीटा, है ना, ये होता है ना tan थीटा। तो हम बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे एंड देन tan थीटा की वैल्यूज हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो 0/1, 0/में एनीथिंग, 0/में एनीथिंग क्या होता है, 0 होता है, मतलब sin 0 जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। tan 30 निकाल लो, tan 30 क्या होगा, ये अपॉन में ये, तो √2 से मतलब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो 1/√3 मिल जाएगा, 1/√3 मिल जाएगा, है ना। डिवाइड करोगे, देखो कैसे किया मैंने, ये 1/2 डिवाइड बाय √3/2। तो अगर मैं इसको ऊपर इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या जाएगा, 2/2 मल्टीप्लाई में 1/√3 हो जाएगा। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिलेगा, 1/√3 मिलेगा ना। बिल्कुल एज इट इज यहाँ भी देखो, √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या मिलेगा, वैल्यूज 1 मिलेगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो अपने पास क्या मिलेगा, √3 मिलेगा, है ना। अब इसको रफ करते हैं यहाँ पे, इसके आगे यहाँ पे फर्दर मतलब लिखते हैं, अब 1/0 क्या होगा, तो यहाँ भी क्या होगा, 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। हिंदी में बोले तो इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। तो साइन 90 पे जो होता है वो क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, हिंदी में बोले तो अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है। अब इसके बाद कॉसेक निकालना है, क्या निकालना है, कॉसेक निकालना है। तो कॉसेक की वैल्यूज देखो कैसे निकालोगे, कॉसेक की वैल्यूज साइन का क्या होता है, इनवर्स होता है ना, साइन का इनवर्स होता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर कॉसेक की वैल्यूज बताऊं मैं आपको, तो कॉसेक की वैल्यूज कैसे निकाल सकते हो, है ना। अगर मेरे को निकालना है कॉसेक 0 निकालना है, तो कॉसेक 0 क्या होता है, कॉसेक 0 क्या होता है, कॉसेक 0 होता है 1/sin0, है ना, 1/sin0। तो 1/sin0 तो 1/sin0 मीन्स 0, 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइन। मतलब जो कॉसेक 0 पे होगा ना वो आपको क्या देगा, नॉट डिफाइन। आप निकाल के देखना, आपकी वैल्यूज इजिली फाइंड अप हो जाएगा, है ना। तो ये हम ट्रिग्नोमेट्रिक्स की वैल्यूज हम ऐसे फाइंड अप करते हैं। अगर आपको वैल्यूज याद होगा तो आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम, एक और बचा हुआ है अपने पास, एक बचा हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, है ना, सर्व सामिकाएं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है, देखो अपने पास 3 होते हैं, यहाँ पे 3 क्या होते हैं, देखो आइडेंटिटी वाले फॉर्मूलाज आपको याद होना चाहिए, बहुत ही मस्ट है, बहुत ही जरूरी है क्लास 10th के अंदर, है ना। जैसे देखो साइन स्क्वायर थीटा जो होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, हमें 1 मिलेगा। आइडेंटिटीज मीन्स ये होता है हम जो लेके चल रहे हैं हमें वही मिल जाना चाहिए। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। दूसरा क्या है अपने पास, दूसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला क्या है अपने पास, तीसरा फॉर्मूला है अपने पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये 3 फॉर्मूलाज है, इस 3 फॉर्मूला से आप 3 इससे बना सकते हो, 3 इससे, 3 इससे बनाओगे आप फॉर्मूलाज, 3 इससे बनाओगे और 3 इससे, मतलब यहाँ से अपने पास 9 फॉर्मूलाज और क्रिएट हो जाता है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए आइडेंटिटीज वाले, ये हम क्वेश्चंस के अंदर इसका सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर इसका यूजेस है, तो अगर याद होगा तो आप इजीली कर दोगे। एक और फॉर्मूलाज आता है यहाँ पे, क्या आता है, इसको बोलते पहला
कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री वाला फॉर्मूला देखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स क्या कि अगर आप दो एंगल को ऐड करो, एंगल ए प्लस करो एंगल बी करो, तो ये अपने पास क्या आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। 90 डिग्री आ रहा है मतलब क्या, मैं मान लो एंगल ए मानता हूं अपने पास 30 डिग्री है, तो एंगल बी अपने पास कितना आएगा, तो आप करोगे 90 माइनस 30 डिग्री, तो 90 माइनस 30 डिग्री करोगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आएगा। मतलब यहाँ से अपने को क्या मिल रहा है, जो 30 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो क्या है, 60 डिग्री है ना। तो इसी टाइप में हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक्स के अंदर करेंगे, है ना। जैसे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है अपने पास, कॉस थीटा होता है। उसी तरह सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा जो होगा वो अपने पास क्या होगा, सेक 90 माइनस थीटा होगा कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा होगा, है ना। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा जो होगा tan थीटा होगा, ठीक है। अब इसी टाइप में आप ऐसे कर सकते हो, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं, साइन और कॉस भी होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। वैसे सेक और कॉसेक और टेन और कॉट, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, कॉट आएगा, कॉट थीटा, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। इस बेस पे क्वेश्चंस अपने को देखने को मिलेगा और सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। अब इसके बाद हमारे जो जितने भी इंट्रोडक्शन था ये कंप्लीट हो चुका है। अब जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के 8.1 से लेके 8.4 तक के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसके कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और एक चीज और, ये बेल आइकन पे जो है ना इस ऑल को क्लिक कर देना।